परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम अभी जैसे पिछले लगभग 3 हफ्ते से मनन करते आए हैं, अध्ययन करते आए हैं। गलातियों की पत्री को निकालेंगे। गलातियों उसका पहला अध्याय हमने पिछले सप्ताह ख़त्म करा था। लगभग उसके आखिरी पद तक हमने कई सारे सत्यों को सीखा था। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम कुछ एक बार जस्ट रिवाइज करेंगे कि हमने क्या क्या देखा था। ये पत्री पौलुस ने लिखी है गलातियों या गलातिया उस जगह के, उस पूरे टेरिटरी के कलीसियाओं को लिखी है। और क्यों लिखी है हमने देखा था पहले इंट्रोडक्शन वाले उस क्लास में कि सुसमाचार क्या है, या सुसमाचार के बचाव में असली सुसमाचार, सच्चा सुसमाचार क्या है, उस बात को बताते हुए पौलुस ने लिखी है। और पौलुस के प्रेरित होने के विषय को के प्रमाण देते हुए या उस बात को क्लियर करते हुए पौलुस ने इस पत्री को लिखा है। इन बातों को हमने सबसे पहले क्लास में देखा था। उसके बाद उसके अगली क्लास में देखा था कि कैसे सुसमाचार है जो कर्मों पर नहीं परंतु परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के, या फिर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह पर फोकस करता है। हमने देखा था कि बाकी सारे विश्वास हों चाहे धर्म हो, वो कर्म तुम्हें कुछ करना पड़ेगा ऐसा सिखाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है जो हमें फिर से सिखाता है, बार बार सिखाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। हमने इस बात को काफ़ी डिटेल में, विस्तार में हमने देखा था। हमने ये भी देखा था कि जो वहाँ पे कुछ लोग थे जो चाह रहे थे कि विश्वास तो ठीक है लेकिन उसके साथ साथ तुम व्यवस्था और व्यवस्था में भी खतना, इन चीज़ों को मानो, ऐसा सिखा रहे थे। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि व्यवस्था, अगर व्यवस्था को मानना नहीं है, व्यवस्था से अगर उद्धार नहीं हो सकता, तो व्यवस्था क्यों दी थी। तो हमने उसमें देखा था कि व्यवस्था इसलिए दी ताकि हमें समझ आए कि हम कुछ नहीं कर सकते, ताकि हमें समझ आए कि हम पापी हैं, और ताकि व्यवस्था हमें उस प्रभु यीशु मसीह के पास हमें ले जाए, डायरेक्ट लीड अस टू क्राइस्ट। तो ये सारी बातें हमने सेकेंड क्लास में देखी थी। उसके बाद वाले क्लास में हमने देखा था कि सुसमाचार क्या है ना। वो सुसमाचार है या फिर शुभ संदेश है या फिर खुशखबरी है ना, वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार है। फिर हमने ये देखा था कि इस कार्य को करना हमारा ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य बनता है। हमने देखा था कि एक ही सुसमाचार है और कोई और सब समाचार हैं, बातें हैं, मगर सुसमाचार, खुशखबरी तो एक ही है। फिर हमने ये भी देखा था पिछली बार और दोनों बार कि अब इस सुसमाचार में कोई बदलाव, कोई चेंजेस लाने का स्कोप नहीं है ना। सुसमाचार एक ही है, उसमें कुछ भी चीज़ ऐड नहीं होती, उसमें कोई भी चीज़ डिलीट नहीं होगी। और सुसमाचार मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं है, जैसा कि आजकल हमने देखा था कि कई सारी बातें कई सारे लोग तुम प्रभु यीशु मसीह को मान लोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये हो जाएगा, इसके लिए नहीं है, लोगों को खुश करने के लिए नहीं है। परंतु सुसमाचार क्या है, हमने उसके विषय में देखा था कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे और हमारे पापों से हमें छुटकारा मिलेगा, है ना। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर कोई परमेश्वर का सच्चा दास बनना चाहता है तो वो मनुष्यों को खुश करने से नहीं बनेगा, परंतु परमेश्वर को खुश करने वाला एक दास बनना पड़ेगा। हमने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात ये देखी थी कि परमेश्वर की इच्छा से हम बचाए गए हैं, परमेश्वर की इच्छा में हम चुने गए हैं, और परमेश्वर की इच्छा में हम पर प्रभु यीशु मसीह प्रकट, हम में प्रभु यीशु मसीह प्रकट किए गए हैं। तो इन सारे सत्यों को हमने पिछले कुछ सप्ताहों में देखा। पहला अध्याय
पिछले सप्ताह ख़त्म कर दिया था, उसके अंत तक पहुँच गए थे, लेकिन आज दूसरे अध्याय को शुरू करने से पहले फिर से हम पहले अध्याय में से कुछ चीज़ों को देखेंगे। कृपया 15 से लेकर 21 तक कोई पढ़ दें। 15 से लेकर 21 तक। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लहू से सलाह ली और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, परंतु अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। फिर 3 बरस के बाद मैं केफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम को गया और उसके पास 15 दिन तक रहा, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से न मिला। जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, देखो परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूँ कि वे झूठी नहीं है। इसके बाद मैं सूरिया और किलिकिया के देशों में आया, परंतु यहूदिया की कलीसियाओं में जो मसीह में थी मेरा मुंह तो कभी नहीं देखा था, परंतु यही सुना करती थी जो हमें पहले सताता था, वह अब उसी धर्म का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नाश करता था, और मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस पढ़े गए वचन पर प्रभु की आशीष हो। हम गलातियों उसका दूसरा अध्याय शुरू करने से पहले हम यहाँ पे कुछ जगहों के बारे में पौलुस बताता है ना, उन जगहों के क्या विशेषता है या फिर वो इनका जिक्र क्यों करता है, कुछ विचारों को हम देखेंगे। अच्छा, आप बताएं 15 से लेके 21 तक कौन कौन सी जगहें आपने देखी? सबसे पहली जगह कौन सी देखी आपने जहां वो गया? उसको ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहली कौन सी जगह है? नहीं, जगह प्लेसेस। अरब है ना, उसमें लिखा है कि मैं यरूशलेम नहीं गया। सबसे पहले कहाँ गया? अरब गया। उसके बाद दमिश्क, ठीक है, पहला अरब फिर दमिश्क, उसके बाद यरूशलेम, उसके बाद सीरिया और किलिकिया। ठीक है, तो 4 जगहों के नाम हम इन पदों में पढ़ते हैं: अरब, दमिश्क, यरूशलेम, सीरिया और किलिकिया। अच्छा, अब आप बताएं कि पौलुस का उद्धार कहाँ पे हुआ था? दमिश्क के रास्ते में, है ना। जब वो दमिश्क को जा रहा था तो उसका उद्धार हुआ था। ये भाग हमें प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय, निकाल लीजिए, भले हम पढ़ेंगे नहीं अभी, लेकिन निकाल के रख लीजिए। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय, ठीक है। उसके 22 से शायद 19 से हम कुछ चीज़ों को देखेंगे, लेकिन अभी पढ़ेंगे नहीं, बात करेंगे उसके बारे में। तो हम देखते हैं पौलुस जो तब शाऊल नाम से जाना जाता था, वो दमिश्क के रास्ते में उसका उद्धार हुआ। ये जो अरब और दमिश्क लिखा है वो लगभग दमिश्क और उसके आसपास के विल्डरनेस या डेजर्ट या रेगिस्तान जैसे इलाके को रिप्रेजेंट करता है ना। ये कितना मिडल ईस्ट या अरब में चला गया उसका कुछ डिटेल नहीं है, लेकिन दमिश्क और अरब लगभग बहुत पास के इलाके, आने जाने जैसे इलाके को, तो इन दोनों जगहों को हम एक साथ कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो पौलुस का उद्धार दमिश्क की ओर जाते हुए रास्ते में हुआ। हम देखते हैं, अगर हम उन 9वें अध्याय, प्रेरितों के काम 9वें अध्याय के शुरुआती पद को पढ़ते हैं, तो वो दमिश्क क्या लेकर जा रहा था? आज्ञा पत्र, है ना, कुछ पत्रों को लेके जा रहा था कि वहां जाके जो विश्वास में है, जो प्रभु इस नए रास्ते के पीछे या प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उनको वो अरेस्ट कराएगा या फिर उनको कैद में लेकर उनको यरूशलेम लेकर आएगा। तो ये कुछ पत्रों को लेके जा रहा था। रास्ते में उसका उद्धार होता है, उसका प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती है और उसका उद्धार होता है। फिर
अगर हम उसके 19वें पद को पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 9 के 19वें पद को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि वो काफ़ी दिन वहाँ रहा और वहाँ के चेलों के साथ रहा। 20वें पद में लिखा है कि वो वहाँ सिखाने लगा, आराधनालय में सिखाने लगा कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। पौलुस का जब उद्धार हुआ तो सबसे पहली जगह अरब और दमिश्क जहाँ पे वो रुका, है ना। कितने साल रुका? उसके 22 से लेके जब हमने प्रेरितों के काम पर जब अध्ययन किया था तो 22 और 23 के बीच में ऐसा लिखा है, नोट्स में लिखा था कि 3 साल का गैप है, और तब रेफरेंस दिया था गलातियों 1 का 17 और 18, ठीक है, जिस भाग को हमने अभी पढ़ा। तो 3 साल लगभग वो दमिश्क और अरब इन जगहों पे रहा। अब वो वहाँ रहा, चेलों के साथ रहा, आराधनालय में सिखाता था, और वहाँ के लोग उसको देखकर हैरान थे कि ये क्या कर रहा है। वहाँ के जो यहूदी थे, जो महायाजक थे, वो लोग हैरान थे क्योंकि ये व्यक्ति तो इनको पकड़ने के लिए आया था जो विश्वास में है, और अब ये उसी प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा है। 3 साल उसने वहाँ बिताया, और इन इन 3 सालों में उसने वहाँ बिता के क्या किया, है ना। अगर चलिए आप 20 से लेकर 22 तक पढ़ लीजिए, प्रेरितों के काम 9 का 20 से लेकर 22 तक। प्रेरितों के काम 9 का 20 से लेकर 22 तक। और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है, और सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नाश करता था, और यहाँ भी इसलिए आया था कि उन्हें बांधकर महायाजकों के पास ले जाए। परंतु शाऊल और भी सामर्थ्य होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि यीशु की मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता है। 22वें पद में लिखा है कि उन 3 सालों में शाऊल के जीवन में क्या अंतर आया, है ना। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया, है ना। इस सामर्थ जो हम शाऊल में देखते हैं, ये सामर्थी होता गया, इसका मतलब क्या है? क्या उसने कोई पॉलिटिकल पावर पा लिया, या फिर क्या उसने शारीरिक रूप में कोई सामर्थ हासिल कर ली, या फिर क्या उसने खुद के चेले बना के वहाँ पे नाम कमा लिया और अ, किसी रीति से वैसा एक सामर्थ पा लिया, या फिर बहुत ज्ञान इकट्ठा करके कुछ ज्ञानी वाला सामर्थ पा लिया। हम अगर वचन के आधार पे देखें तो हमें समझ आता है कि वो आत्मिक रीति से सामर्थ पाता है ना। स्पिरिचुअल ही बिकेम स्पिरिचुअली मोर पावरफुल, ना। 3 वर्ष उसने दमिश्क और अरब में बिताए और वो आत्मिक रीति से और सामर्थी हो गया, है ना। हम देखते हैं कि और सामर्थी होने के कारण क्या किया उसने, इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीही यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। उसके सिखाने, उसके प्रचार का कारण ये था कि वो और सामर्थ प्राप्त करा, है ना। इन 3 वर्षों में उसने समय बिताया कि मैं प्रभु से सीखूं, है ना। उसने सामर्थ बहुत क्या कहते हैं, उसने किस रीति से मेहनत करी कि ये सामर्थ पाऊं। उसने परमेश्वर के साथ समय बिताया, है ना। उसने वहाँ पे हम देखते हैं कि भले ही वहाँ के चेले थे, वहाँ के विश्वासी लोग थे, लेकिन एक ज़्यादातर रूप से एक अकेला का जीवन था, लेकिन वो अकेले में भी वो सीखने का एक जीवन था, क्योंकि अगर वो स्पिरिचुअली मोर पावरफुल हुआ है तो वो सिर्फ अकेले कुछ मेडिटेशन करके नहीं हुआ, प्रभु से सीखा है ना, प्रभु के वचन से। अगर हम कमेंट्रीज भी पढ़े, बाइबल पंडितों ने क्या लिखा है, तो भी वो भी कहते हैं कि उन 3 सालों में पौलुस की एक, शाऊल की एक ऐसी ट्रेनिंग हुई जिसमें उसने परमेश्वर से सीखकर, परमेश्वर के साथ समय बिताकर, परमेश्वर के पास बैठकर परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन के सत्यों को और गहराई से सीखा ना। उसने 3 वर्ष उसने बिताए
उस तैयारी के लिए जो आगे की मिनिस्ट्री में काम आने वाला है। अगर हम बाकी प्रेरितों के जीवन में देखें, है ना, पतरस, यूहन्ना, याकूब और अंद्रयास, इन लोगों ने प्रभु से सीखने में कितना समय बिताया था, बता सकते हैं आप लोग? 3.5 वर्ष, मतलब लगभग 3 वर्ष ही बिताया था उन्होंने भी। वो उस 3 वर्ष के बाद जब प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ, फिर प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित होके इस दुनिया से जब चले गए, उसके बाद फिर उन्होंने सामर्थ पाई और उसके बाद उन्होंने सेवकाई को आगे बढ़ाई ना। वो क्या कहलाए गए? वो प्रेरित कहलाए गए। यहाँ पे पौलुस भी उसी सेम ट्रेनिंग में, उसी 3 साल की ट्रेनिंग में प्रभु के साथ, उस 3 साल की ट्रेनिंग के बाद सामर्थ पाकर वो सेवकाई को आगे बढ़ाता है ना। जब ये 3 साल थे तब उसने कुछ भी नहीं किया, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम पढ़ते हैं उसके प्रेरितों के काम में, उसके 19वें 20वें पद में, कि वो प्रचार कर रहा था। लेकिन परमेश्वर से सामर्थ पाने और उसकी ट्रेनिंग में, परमेश्वर के साथ समय बिताने में उसने उन 3 वर्षों को बिताया और उसके बाद और बड़े कामों में वो पहुंचा, है ना, और बड़े जिम्मेदारियां या फिर और बड़े मिशंस उसको दी गए, परमेश्वर ने दिए। परमेश्वर ने हम सब के लिए भी कुछ ना कुछ कार्य रखे हैं, है ना। हमें ज़रूरी है कि हम सामर्थ परमेश्वर से पाएं। अगर हम प्रेरितों के काम की पुस्तक की जब अध्ययन किए थे तो हमने एक थीम वर्स देखा था। याद है आपको थीम वर्स? किसी को याद है क्या था थीम वर्स? प्रेरितों के काम के उस पुस्तक को शुरू करते ही हमने एक थीम वर्स देखा था, पहले अध्याय में ही है। उसका कोई जिस्ट भी बता सकता है, कोई समरी भी बता सकता है? पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे, है ना। वो प्रेरित भी 3 साल, प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 8वां पद है वो प्रेरित भी, वो चेले जो 12 लोग थे, वो 12 चेले थे, वो भी पर प्रभु यीशु मसीह के 3 साल की ट्रेनिंग के बाद जब पवित्र आत्मा उन पर आया तो उन्होंने सामर्थ पाई और उसके बाद वो सेवकाई में आगे बढ़ते हैं, है ना। पौलुस के साथ भी ये अरब और दमिश्क में रहने के वो 3 साल सामर्थ पाने वाले 3 साल थे, क्योंकि वो प्रभु के साथ समय बिता रहा था उस समय। हम कई बार प्रभु के साथ समय बिताने को एक बहुत एक पीछे का काम सोचते हैं कई बार, मतलब उसको प्रायोरिटी नहीं देते। कई बार हमें लगता है कि कुछ करना ज़्यादा ज़रूरी है ना, भाषण देना ज़्यादा ज़रूरी है, प्रचार करना ज़्यादा ज़रूरी है, सुसमाचार सुनाना ज़रूरी है ना, ये सब ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए सामर्थ परमेश्वर के पास से ही मिलेगी। पौलुस को मिली, बाकी प्रेरितों को मिली, और आज अगर हमें भी परमेश्वर के काम आना है तो वो सामर्थ परमेश्वर से ही मिलेगी। प्रभु सहायता करें कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने के महत्व को समझें, क्योंकि जब वो नहीं करते हैं तो फिर हमारे जीवन में एक थकान या फिर एक परमेश्वर के लिए कुछ करने की इच्छा में एक कमी दिखाई देती है ना। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम परमेश्वर से माफ़ी मांग के आज फिर से हम अपने आप को सौंपें कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताकर सामर्थ पाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करें। ठीक है, उसके बाद हम अगले लोकेशन पे चलते हैं। तो अरब हो गया, दमिश्क हो गया, उसके बाद वो कहाँ गया? वापस गलातियों में आ जाएं। अरब दमिश्क के बाद वो कहाँ गया? जोर से बोलें, एक बार ध्यान से पढ़ें। यरूशलेम को गया, है ना। वो दमिश्क कहाँ से आ रहा था?
दमिश्क कहाँ से आ रहा था वो? हाँ हाँ, दमिश्क कहाँ से आ रहा था वो? यरूशलेम से आ रहा था। फिर दमिश्क में जब आया तो उद्धार हुआ, जीवन बदल गया। अब वो वापस यरूशलेम जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो वो सीरिया और किलिकिया जा रहे हैं। उसका क्या इंपॉर्टेंस है, मैं जब ढूंढ रहा था तो किलिकिया का एक शहर है तारसुस, और तारसुस की क्या अहमियत है? तारसुस कौन सी जगह थी? पौलुस का घर था, है ना। तो सबसे पहले पौलुस कहाँ से निकला होगा? सबसे पहले वो तरसुस से निकला होगा, यरूशलेम आया होगा, फिर यरूशलेम में कुछ वर्ष बिताए होंगे, जैसा भी रहा होगा उसके बीच में कहीं गया होगा। ऐसा नहीं बोल रहा कि तरसुस से यरूशलेम, यरूशलेम से दमिश्क, ऐसा नहीं। लेकिन उसके जीवन के जो इम्पोर्टेंट शहर थे, एक तरसुस था, एक यरूशलेम था, और उसके बाद उसके जीवन बदलने का शहर दमिश्क, है ना। अब क्या हो रहा है? उसने दमिश्क में 3 साल बिताए, वो यरूशलेम जा रहा है। यरूशलेम के बाद वो तरसुस या फिर सीरिया और किलिकिया जा रहा है। हम क्या देखते हैं उसके जीवन में? एक, इसको क्या बोलते हैं? अगर हम सीधे जा रहे थे और अब हम वापस जा रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं? यू टर्न आया, है ना। उसके जीवन में एक यू टर्न आया। वो जिस रास्ते आया था अब वो उसी रास्ते वापस लौट के जा रहा है। और इन हर रास्तों में वापस जाने के हर जगह पर कुछ कुछ चुनौतियां थी, क्योंकि वो जैसा आया था ना वो वैसे नहीं वापस जा रहा है। वो यरूशलेम से जब आया था तो वो पत्र लेकर आया था कि मैं अब विश्वासियों को कैद करूंगा। अब वो वापस जा रहा है यरूशलेम, जहाँ पे वही लोग होंगे जिन्होंने उसको पत्र देकर भेजा होगा। वो मेरे ख्याल से मजाक से ज्यादा तो वो क्रोधित होंगे कि ये क्या कर रहा है ये, है ना। ये इतना हमारे लिए इतना एक स्ट्रॉन्ग एक यहूदी था, ये बेवकूफ है। शायद मारने, मतलब मारने को भी इच्छा रखेंगे, मार डालने को भी इच्छा रखेंगे। आगे भी देखते हैं हम, कई बार उसको समस्या आई। तो यरूशलेम जाना भी अपने आप में एक चुनौती भरा काम था। उसके बाद तरसुस, है ना, जहाँ पे वो पला बड़ा है, एक यहूदी होकर वहाँ जिया है, वहाँ बहुत ज्ञान प्राप्त किया है। उसके शायद रिश्तेदार, परिवार सब वहाँ होंगे। उनके लिए भी, उनके सामने भी जाना एक एक अपने खुद के घर में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके लौटना। अगर हम में से कोई है जिसने ऐसा एक कदम किया, किसी और विश्वास में थे, कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने खुद के घर में जब लौटे हैं, तो उसका एक खौफ, उसका एक डर अलग ही होता है ना। वो उस चुनौती को भी सामना करने वो वापस गया। जब एक व्यक्ति का उद्धार होता है तो उसके जीवन में एक यू टर्न आता है। बहुत लोगों के गवाहियों में मैंने सुना है कि जब मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो उस क्षण से मेरे जीवन में एक यू टर्न था। अब अगर यू टर्न को लिटरल सेंस में देखें, है ना, यू टर्न को क्या है देखें, तो समझ लीजिए हम एबी रोड से जा रहे हैं, है ना। हम विजयनगर स्क्वायर से टूवर्ड्स पलासिया जा रहे हैं, है ना। हम विजयनगर से निकले, फिर रसोमा स्क्वायर आया, फिर लोटस वाला चौराहा आया, एलआईजी चौराहा आया, उसके बाद फिर पलासिया गिटार, और फिर पलासिया चौराहा आता है। तो हम सीधे ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। अब यू टर्न ले लिया, यू टर्न लिया तो वापस हम काफ़ी समय तक हमें विजयनगर स्क्वायर तक तो आना पड़ेगा, भले ही हमें अब जाना नई जगह है, मगर काफ़ी समय तक उस सेम लोकेशंस पे आना पड़ेगा जहाँ से हम होकर गुजरे थे, है ना। मानते हैं आप यू टर्न? मैं इंदौर की बात नहीं कर रहा, मैं इंदौर मतलब वैसे बोल रहा हूँ। यू टर्न में मतलब हम अब घूम कर वापस आएंगे, है ना। तो मैं सोच रहा था कि अगर हम, अगर तो फिर हम इसको एक एक विश्वासी के जीवन को फिर हम यू टर्न कैसे बोल सकते हैं? मतलब अगर वो सीधे जाके फिर वो घूम के फिर उसी रास्ते वापस आ रहा है तो ऐसा तो नहीं होता एक विश्वासी का जीवन। ऐसा तो नहीं है कि मैं ये पाप कर रहा था, ये पाप कर रहा था, ये पाप कर रहा था, अब वापस आया तो भी ये पाप, ये पाप, ये पाप करके फिर ठीक होऊंगा। तो मैं ऐसा सोच रहा था। तो मतलब मेरे को ऐसा प्रभु ने बताया
कि जब हम एबी रोड से जा रहे थे तो हम इस तरफ की रोड पे थे, मगर अब जब यू टर्न ले ले तो हम लेन चेंज हो जाता है हमारा, है ना, हमारी रोड चेंज हो जाती है। हमें साइड में दिखता रहता है एक एक करके कि हम क्या क्या थे, हमारे पुराने जीवन, हमारा पुराना पाप, हमारे पुराने संघर्ष, है ना, हमारे सब साइड में दिखता रहता है, लेकिन हमारा रोड बदल गया। अब हम इस वाली रोड पे आ गए, है ना। हम अगर ऐसे जा रहे थे तो हम इस वाली रोड पे अब वापस आ रहे हैं ना। रास्ते में थोड़ी देर तक दिखता है वो सब पुराना जो हो रहा था, लेकिन प्रभु की दया है कि अब हमारा डेस्टिनेशन और रोड बदल गई है ना। हम जिस रास्ते पे थे हमारा वो मार्ग ही बदल गया है। हम लेफ्ट लेके कहीं और नहीं जा रहे, हम घूम कर अब उल्टा जा रहे हैं। पौलुस के जीवन में हम क्या देखते हैं, वो एक समय पर पकड़वाने जा रहा था, उसके ऑपोजिट क्या होगा कि उनके साथ पकड़ाया जाना, है ना। हम पौलुस के जीवन में देखते हैं कि जिन लोगों के साथ पहले वो संगति करता था, अब उनके जस्ट ऑपोजिट, जो यहूदी थे उनके जस्ट ऑपोजिट, जो अविश्वासी थे उनके जस्ट ऑपोजिट, वो विश्वासियों के साथ संगति करता है। जब हमारा यू टर्न होता है हमारे जीवन में तो हम सेम रोड नहीं पकड़ते हैं, हमारा मार्ग, है ना, हमारा रास्ता डिफरेंट हो जाता है। और जब रास्ता डिफरेंट होता है तो भले ही पुराने चीज़ें दिखती हैं, दुख भरी चीज़ें दिखती हैं, कई बार बहुत आकर्षित चीज़ें दिखती हैं ना। अगर हम समझ लीजिए वही एबी रोड का एग्जांपल ले लें, अगर हम पलासिया तक जाने वाले थे, एलआईजी से यू टर्न हो गए तो हमें रास्ते में C21 दिखता है ना, आकर्षित करती हैं चीज़ें। हमें रास्ते में अपोलो प्रीमियर बिल्डिंग दिखती है ना, उसकी बड़ी बड़ी दुकानें दिखते हैं, आकर्षित करती हैं चीज़ें। हमें अब जाना है समझ लीजिए देवास नाके तक, हमें रास्ते में शालीमार टाउनशिप दिखेगा, है ना, मंगल से सब दिखेगा, सब चीज़ें आकर्षित भी करेंगी। लेकिन अब हमारा रास्ता बदल गया है, हमारा डेस्टिनेशन अब इन चीज़ों पे रुके रहना नहीं है, हमारा डेस्टिनेशन अब एक नई जगह पर है, एक नया डेस्टिनेशन है ना। हम नरक में जा रहे थे, अब हम स्वर्ग में जा रहे हैं। तो स्वर्ग में जाते हुए हम इन डेस्टिनेशंस पे नहीं रुक सकते। पौलुस जब यू टर्न ले रहा है उसके जीवन में, वो उसी रास्ते पे वापस जा रहा है और उन चुनौतियों को फेस कर रहा है जो जो वो खुद एक चुनौती बन के दूसरों के लिए था, वो उन चुनौतियों को खुद फेस कर रहा है ना। हम जब यू टर्न लेते हैं तो पुराने पाप दिखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन पुराने पापों में गिर जाएं, है ना। वो जब यरूशलेम वापस गया तो उसके पास मौका था कि वो वापस अपने पुराने पापों में, पुराने उस अविश्वासी या फिर उस यहूदी अवस्था में वापस चले जाए। उसके पास ऑप्शन था, वो ज़्यादा सेफर ऑप्शन था, लेकिन वो क्योंकि वो अब नए रास्ते पे है तो वो उस पास्ट को फेस करके डिफीट कर रहा है, हरा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अब सामर्थ पा ली है ना। वो अब सामर्थ पाकर अब निकला है ना। वो अपनी इच्छा से नहीं, अब मैं नहीं कर सकता, अब मैं नहीं करूँगा, मैंने ठान लिया है, उसके ठानने से नहीं, उसने परमेश्वर के साथ समय बिताकर सामर्थ पा ली है, इसीलिए वो वापस जा पा रहा है। वो जब किलिकिया पहुंचा तो वहाँ पे उसने पहली मिशनरी यात्रा, उसके प्रेरितों के काम 13 और 14 पद में हम देखते हैं, है ना। उसमें जो जगहों के स्थानों के नाम लिखे हैं उसमें किलिकिया का नाम नहीं है ना। अगर हम 13वां अध्याय 14वां अध्याय पढ़ें तो उसमें किलिकिया का नाम नहीं है। लेकिन हम 15वें अध्याय में जब आएंगे, एक बार साथ में पढ़ ही लेते हैं। प्रेरितों के काम 15वां अध्याय, उसका 23वां पद पढ़ लें। प्रेरितों के काम 15 का 23। अंताकिया सीरिया किलिकिया के रहने वाले भाइयों को जो अन्य जाति में से हैं, वो
ऐसा माना जाता है कि वो जो भाई बने हैं अन्य जातियों में से, वो पौलुस के ये पहली मिशनरी यात्रा से भी पहले वहाँ जाने के कारण स्थापित कलीसिया या फिर जो विश्वासी भाई हैं। परमेश्वर हमारा उपयोग कर सकता है उस यू टर्न में सिर्फ तभी जब हम सामर्थ पाने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दें। वरना जब हम लौटेंगे उस रास्ते को देखेंगे तो कई बार वो आकर्षित चीज़ों को देखकर हम पाप में गिर सकते हैं। पाप में गिरना उठना इसी संघर्ष में अगर हम अपना जीवन बिता देंगे तो हम परमेश्वर के काम नहीं आ पाएंगे, है ना। प्रभु हमारी सहायता करें। हम इस सब का फाउंडेशन नींव ये है कि हम परमेश्वर से सामर्थ पाएं, और परमेश्वर से सामर्थ पाने की नींव ये है कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं, है ना। हम बिना कुछ खाए अपने शरीर को स्ट्रांग नहीं रख सकते। हम बिना कुछ पढ़े, अब बिना कुछ एक्सरसाइजेस करे, मैथ्स के हों या कुछ क्वेश्चन आंसर्स हो, वो करें अपने दिमाग को स्ट्रांग नहीं रख सकते, है ना। वैसे ही हम बिना परमेश्वर के साथ समय बिताए परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं पा सकते। कई बार मेरे जीवन में भी ये कमी रही है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब जब वापस लौटकर परमेश्वर के पास आए हैं तो परमेश्वर ने सामर्थ्य अनुग्रह दिया है ना, सामर्थ्य दी है, प्रभु ने सहायता करी है। प्रभु सहायता करें हमारी कि हम अपने जीवन में कोई ऐसा टाइम वेस्ट ना करें जब हम परमेश्वर के साथ समय ना बिता रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करें। तो ये 4 स्थान क्योंकि पौलुस ने बोले थे, इसलिए उसको डिस्कस करने का प्रभु ने मौका दिया। दूसरे अध्याय को पढ़ लेंगे। दूसरे अध्याय के गलातियों दूसरा अध्याय उसके 1 से लेकर 10 तक जल्दी से कोई भाई पढ़ दें। 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया, और मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार हुआ। जो सुसमाचार में अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ उसको मैं उन्हें बता दिया, पर एकांत में उन्हीं को जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा न हो कि मेरी समय की अगली दौड़ व्यर्थ ठहरे। परंतु तीतुस भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी है, घटना कराने के लिए विवश नहीं किया गया, और यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुसाए थे कि वो स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास हो गए। उसने अधीन होना उनके अधीन होना हमने एक घड़ी घर न माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। पर जो लोग कुछ समझे जाते थे वे चाहे कैसे ही थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनमें से जो कुछ भी समझे जाते थे मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना कि वे लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुए मैं प्रेरिताई का काम बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझ में भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। और जब उन्होंने समुद्र को जो मुझे मिला तब जान लिया, तो यहूदा और केफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया हमें समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को दाहिना हाथ देकर संग लिया, और हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुओं के पास। केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि लें, और इसी काम में करने का मैं आज भी यत्न कर रहा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। हम इस दूसरे अध्याय के इस पद में जैसा हमने पहले अध्याय में देखा, पहले अध्याय में पौलुस बताता है कि क्या सही है ना, सुसमाचार के विषय में और उसके जीवन के विषय में, उसके प्रेरित होने के विषय में क्या क्या फैक्ट्स हैं वो इनके सामने, कलीसिया के सामने रखता है। दूसरे अध्याय में वो बताता है कि जब इस विषय में डिस्कस करने के लिए वो गया था तो क्या हुआ, है ना। उस जो हुआ था उसका विवरण करते हुए हम देखते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कि जब वो यरूशलेम वापस लौटा, अब इसमें भी अगर हम प्रेरितों के काम से इसको कोरिलेट करें तो मैं बहुत ज़्यादा लगता है कि ये प्रेरितों के काम 15वां अध्याय में से
लिया गया है या फिर ये उस भाग के बारे में बताया गया है, लेकिन उसमें भी कुछ डाउट्स हैं और कुछ लोग कहते हैं 11वें अध्याय के उस यरूशलेम जाने के बारे में कहा गया है, कुछ लोग कहते हैं 15 के बारे में है। तो उसमें ना जाते हुए कब हुआ उसमें ना जाते हुए क्या हो रहा है हम उसको देखेंगे, है ना। हम यहाँ पे देखते हैं जो जिस बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे, व्यवस्था का पालन और खतना, इन दोनों बातों को सिखाया जा रहा था यरूशलेम में और कुछ कलीसियाओं में कि ये भी करना पड़ेगा तभी तुम्हारा उद्धार हुआ है ना। सिर्फ विश्वास कर लेने से या अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है, तुम्हें ये भी कराना पड़ेगा। अब इस बात को डील करने के लिए पौलुस और बरनबास यरूशलेम पहुंचे हैं और यरूशलेम जैसा हम जानते हैं उस टाइम पे प्रेरित पतरस, यहाँ पे 3 लोगों के नाम है, पतरस, यूहन्ना और याकूब उस टाइम जो प्रभु का भाई है वो एल्डर माना जाता है, तो वो लोग वहाँ पे थे। अब वहाँ पे इस बात की जब चर्चा शुरू हुई तो हम कहीं पे भी पौलुस को एक बदतमीजी से या फिर बहुत क्रोध के साथ या फिर हार्शली बहुत कठोर होकर किसी से भी बात करते हुए हम नहीं देखते, है ना। अगर हम मान ले कि ये प्रेरितों के काम 15वां अध्याय है, तो उस समय पर भी हमने जो अध्ययन किया था, हमने यही देखा था कि कलीसिया के जो लीडर्स हैं उनके प्रति पौलुस का व्यवहार कैसा था। हमने पहले देखा पौलुस कौन है, पौलुस खुद भी एक प्रेरित है। बाकी सब कौन है, बाकी सब भी प्रेरित हैं। तो आत्मिक रीति से देखा जाए तो ये सब बराबर हैं, है ना। पौलुस उनके बराबर ही है, पतरस और यूहन्ना के बराबर ही है। अगर हम संसार के रीति से देखें, पढ़ाई लिखाई और क्वालिफिकेशंस के हिसाब से देखें, क्वालिफिकेशन हिंदी में योग्यताएं, है ना। क्वालिफिकेशन या योग्यताओं के हिसाब से देखें तो कौन ज्यादा बड़ा है, पौलुस वर्सेस पतरस, यूहन्ना, 12 शिष्य, इनमें से कौन ज्यादा बड़ा लगता है? पौलुस, है ना। पौलुस यहूदियों में बहुत ज्यादा गमालियल के अंडर में पढ़ा लिखा एक व्यक्ति है ना, बहुत पंडित है वो, है ना, शास्त्री पंडित समान है वो। उस व्यक्ति को हम देखते हैं कि मतलब आत्मिक रीति से इक्वल है ये। इसने भी 3 साल की ट्रेनिंग ली है। ये भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सेवा में भेजा गया है ना। ये खुद प्रेरित है। ये पुराने नियम और व्यवस्था वगैरह को और गहरे रीति से इसने पढ़ लिख कर पढ़ा लिखा है, ज्ञान प्राप्त किया है। तो देखा जाए तो सब चीज़ों में ऐसा लग सकता है कि ज़्यादा सीनियर या ज़्यादा सुपीरियर पौलुस दिखाई देता है ना। मगर कहीं पर भी उसको हम किसी भी रीति से कठोरता में या गुस्से में या मन मुटाव के साथ बात करते हुए नहीं देखते, जबकि ये तो एक जेन्युइन मैटर है ना। ये विश्वास में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं और ऐसा भी नहीं करते हुए देखते हैं कि वो खुद ही अंताकिया में बैठकर इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि अरे वो लोग गलत सिखा रहे हैं। वो किसके पास गया? वो यरूशलेम भेजा गया, है ना। यरूशलेम गया वो, और जो प्रेरित हैं, अन्य और प्रेरित हैं जो, उनके साथ वो डिस्कस करता हुआ दिखाई देता है। और वो कहता है कि मैंने वो प्राइवेट में किया, है ना। ये भी नहीं कि पब्लिक में एक डिबेट, एक आर्ग्यूमेंट, एक लड़ाई। हमारे लिए भी आज के लिए एक उसने एग्जाम्पल सेट किया है कि प्राइवेट में और इक्वल्स के साथ भी बहुत नम्रता के साथ बात करने वाला और व्यवहार करने वाला व्यक्ति है ना। मैं मानता हूँ ये मसला वहाँ पे सॉल्व हुआ, है ना। उसके आखिरी में हम देखते हैं कि ये मसला वहाँ पे सॉल्व हुआ, वो इसलिए था क्योंकि ये सब एक दूसरे के प्रति प्रेम से बात कर रहे थे। यहाँ पे हम ये भी नहीं देखते कि पतरस बहुत क्रोधित होकर बोलते हैं अरे तुम तो हमारे बाद आए हो। हम पतरस में भी वो सीनियरिटी कॉम्प्लेक्स है ऐसा नहीं देखते। पौलुस हो चाहे पतरस हो चाहे यूहन्ना हो, ये इन्होंने जो ट्रेनिंग ली थी ना, वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई की ट्रेनिंग नहीं ली थी प्रभु से। इनने अपने जीवनों को, अपने हृदयों को भी
बहुत नम्र करा था, ताकि जब बात हो, डिस्कशन हो, तो सब प्रेम से ही मैनेज हो। प्रभु ने हमारे लिए इस एक घटना से हमारे लिए एक एग्जाम्पल रखा है कि हम कलीसिया में हो चाहे अन्य कलीसिया के साथ हो, हमारा व्यवहार कैसा है। हम गलतियां ढूंढने और उसके ऊपर डिबेट करने वाले और आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग हैं, या सच में चाहते हैं कि अगर कुछ गलत है तो वो सही हो। हमारे कई बार गलतियां ढूंढने का कारण ये नहीं होता कि वो सही हो। गलतियां ढूंढने का कारण कई बार ये होता है कि वो गलती को उसको दिखाकर मैं बड़ा हो जाऊं, है ना। प्रभु हमारी सहायता करे, हमारे हृदयों को प्रभु नम्र करे, है ना। हम और जब हमसे कोई, अगर मैं गलत हूं और अगर मेरे से कोई कोई मेरी गलती को दिखा रहा है, तो मेरा हृदय नम्र करे कि मैं उस गलती को समझ सकूं ना। मैं ये नहीं कह रहा कि पतरस पतरस गलत था, गलती समझी, और लोग थे जो गलत चीजों को सिखा रहे थे, पतरस नहीं सिखा रहा था। लेकिन जो वहां हो रहा था उस चीज को बहुत प्रेम के साथ, बहुत शांति के साथ डील किया गया और वो मसला सॉल्व हुआ। ये एक बात। उसकी अगली बात, पौलुस कहता है कि मैं, पौलुस के व्यवहार से और बात करने के रीति से, सब बातों से समझ आता है कि वो उन लोगों को रिस्पेक्ट देता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो फ्लेक्सिबल हो जाए, है ना। जो सही है वो सही है। अगर खतना करना, परमेश्वर के अनुग्रह के साथ में कोई एडिशन करना अगर पाप है, तो वो पाप ही है। किसी को खुश करने के लिए मैं इस पाप में सहभागी हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है ना। उसने अपने गलती को उसने, अब जब ये इस बात का जब वहाँ पे डिस्कशन हो रहा था और ये सारी बातें जब चल रही थी वहाँ पे, उसमें से कभी भी ऐसा एक मौका नहीं आया जब उसने अपने कन्विक्शंस को, है ना, इनकार कर दिया और ठीक है मैं उनको खुश करने के लिए ऐसा कर देता हूँ ना। वो अपने कन्विक्शंस पे, अपने विश्वास पे, और जो डॉक्ट्रिनली सही है ना, डॉक्ट्रिनली सैद्धांतिक रूप से जो सही है उस पे वो टिका रहा, है ना। जैसा कि हमने पहले भी देखा था पहले अध्याय में कि सुसमाचार मनुष्यों को खुश करने के लिए नहीं है। सिद्धांत अगर प्रभु के, परमेश्वर के वचन में दिए हैं तो वो मनुष्यों को खुश करने के लिए नहीं है, और वो पौलुस ने अपने जीवन में प्रैक्टिस किया, लागू किया। और आखिरी बात ये, एक और बात ये कि उसको उसको परमेश्वर ने दिखाया था कि उसको क्या करना है ना। उसको परमेश्वर ने अन्य जातियों के पास सुसमाचार ले जाने के लिए बुलाया था। उसको परमेश्वर ने दिखाया था कि उसे क्या करना है। अब बाहर से ऑपोजिशन हो, जैसा कि हम देखते हैं अलग अलग शहरों में, कभी उसको जेल में डाला, कभी उसको मारा, कभी अधमरा छोड़ दिया, इतने बुरी तरह से मारा, बार बार कैद में लिया। चाहे बाहर से ऑपोजिशन हो, चाहे कलीसिया के अंदर से कि तुम अन्य जातियों को सुसमाचार मत सुनाओ, या फिर अन्य जाति और यहूदियों के विश्वासियों में बहुत फर्क है, ये सब अंदर से हो, उसको पता था कि उसको परमेश्वर ने क्या सेवा दी है और उसको वो करता रहा, है ना। डिस्करेजमेंट या फिर डिस्करेजमेंट, निराशा के वक्त आए होंगे, है ना। वो भी परेशान हुआ होगा कि मतलब परमेश्वर ने मेरे को ऐसे काम करने के लिए रखा है, कभी जहाज डूब रहा है, कभी कैद में जा रहे हैं, लेकिन हम उसके जीवन में देखा जाए तो निराशा नहीं देखते हैं, है ना। जहाज भी डूब रहा था, कैद में भी थे, लेकिन वो आनंदित था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि उसको परमेश्वर ने बुलाया है तो परमेश्वर वहां तक पहुंचाएगा, है ना। परमेश्वर ने अगर उसको बोला है कि तुम्हें मैसेडोनिया आना है तो परमेश्वर वहां तक पहुंचाएगा, उसको पता था। तो यहाँ पे भी ये सारे विरोध चल रहे हैं अंदर बाहर सब, लेकिन उसको ये कन्विक्शन था कि मैं अन्य जातियों के पास भेजा गया हूँ, तो मैं तो उस कार्य को करूँगा। और ये सब क्यों? क्योंकि उसने सामर्थ पाई थी। और किससे सामर्थ पाई थी? परमेश्वर से सामर्थ पाई थी। कैसे सामर्थ पाई थी? परमेश्वर के साथ समय बिताकर सामर्थ पाई थी। ये उसके ह्यूमन पावर नहीं था, या फिर उसका
फिज़िकल स्ट्रेंथ नहीं था जो उसको आगे ले आ रहा था, है ना? उसके जीवन में जब यू टर्न आया, तो उसने उस सामर्थ्य जो परमेश्वर से पाई है, उसने परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाया। प्रभु सहायता करे, इन सत्यों को हम अपने जीवन में भी लागू कर सकें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।